सर अगर कभी टारगेट मिस हो जाए आपका, जैसे आप किसी मिशन पे हो एंड कुछ अलग हो गया, या पब्लिक प्लेस, जैसे मतलब मैं मूवी के रेफरेंस से बता रहा हूँ, पब्लिक प्लेस पे कोई मिशन एग्जीक्यूट करना है, कुछ गड़बड़ हो गई या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली गई, तो हमने मूवी में हाँ किसी और की कोई सिविलियन मर गया या कुछ हो गया, तो डैमेज कंट्रोल यही है गवर्नमेंट का कि हम इसको नहीं जानते, या कुछ और बैकअप प्लान्स रहते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर, एक एक इंडिविजुअल आदमी की ज्यादा वैल्यू है या देश की वैल्यू है? देश की वैल्यू। देश की ना। देश के लिए हजारों लोग कुर्बान। जब भी एक स्पाई, एक एजेंट कहीं जाता है, अगर उस देश में उसकी वजह से कुछ भी होंगे ना, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो जाएंगे भाई। उसका असर पूरी कंट्री के ऊपर पड़ता है। अगर उस देश में आप एक सपोज हिंदुस्तानी नागरिक है कोई भी, अगर वो कुछ भी करता है, अगर फिर भी वो गवर्नमेंट में, अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट फिर भी अपने आदमी को सपोर्ट करती है, तो उसके रिलेशंस पूरे देश के ऊपर फर्क पड़ेगा। आप एक आदमी का नुकसान चाहोगे या पूरे देश का नुकसान चाहोगे? तो इसमें कोई गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक स्पाई जा रहा है उसको ये सब चीज नहीं पता, उसको सब चीज पता है भाई, क्योंकि उसको पता है कि उससे ऊपर उसका देश है, तभी तो जा रहा है। तो ये मजबूरी है दुनिया के हर देश की। हम ही नहीं यार, हम तो छोड़ो, आप क्या कहते हैं, यूएस का एक इंसिडेंट आपने पाकिस्तान में सुना होगा, ठीक है? रेमंड एलन की हिस्ट्री आप सुनना। तो रेमंड एलन का क्या था, रेमंड एलन को एक्चुअली क्या हुआ था, जब 26/11 हुआ था इंडिया के अंदर, तो यूएस को पहली बार लगा कि यार हाफिज यहीं तक नहीं रुकेगा करके, ठीक है? वो 9/11 से अभी तक उनका सदमा नहीं निकले थे वो लोग, और यहाँ 26/11 हुआ, तो उसका असर यूएस में भी हुआ भाई। तो सीआईए ने पहली बार प्लान किया, सीआईए ने बोला कि हाफिज को क्या करो, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो करके, और यूएस ने यूएन में उसको ग्लोबल टेररिस्ट के लिए मांग उठाई, और चाइना ने वीटो पावर का यूज किया और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से रोक दिया हाफिज को। लेकिन यहां भी नहीं रुका, सीआईए नहीं रुका यहां। सीआईए ने बोला कि हाफिज को मारना है भाई, ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने एक अपना एक एजेंट, जो वहां पर पहले डेल्टा फोर्स के हुआ करते थे, उनको एक डिप्लोमेट पासपोर्ट पर एक नॉर्मली सीआईए के थ्रू पाक एम्बेसी में भेजा, ठीक है? और वहां कंटिन्यू लोग वॉच कर रहे थे हाफिज के ऊपर। और एलन को एक दिन पता चला कि यार हाफिज का एक प्रोग्राम यहां, और उसी दिन था डेट गिराने का। लेकिन जैसी एलन वहां से निकला, रेमंड एलन वहां से निकला, तो सीआईए को, सॉरी आईएसआई को पता चल गया कि हाफिज टारगेट है करके। तो आईएसआई ने अपने 2 एजेंट लगा दिए पीछे। मतलब स्पाइनोस की दुनिया पता है क्या भाई? स्पाइनोस की दुनिया वो है कि आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके पीछे 100 की लाइन होगी, दूसरे को नहीं पता, दूसरे के ऊपर। मतलब ये चैन कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना, ये चैन कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है? जैसे एक अर्थवर्म आता ना, उसको काट दो तब भी चलेगा वो, तो ये कभी खत्म नहीं होता। तो रेमंड एलन पहले हाफिज को मारता, इससे पहले वो नजदीक पहुंच गए भाई उसके, और दोनों रेमंड एलन को टारगेट करने लगे। इससे वो तो ऑलरेडी एक भाई, मैंने कहा डेल्टा के वहां की इलाइट फोर्स का कमांडो रह चुका है, उसने पहले ही दोनों को शूट कर दिया। जैसे ही दोनों को शूट किया, ठीक है, तो भाई आवाम वहां की गुस्सा होगी, पाकिस्तान की आवाम, वो मारने के लिए आ गई रेमंड एलन को। तो रेमंड एलन ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी में कॉल किया कि यार ये चीज हो गई। अब सीआईए वहां से निकली उसकी मदद करने के लिए, इत्तेफाक से एक और मर गया गाड़ी से। मतलब जैसे ही एम्बेसी से गाड़ी निकली, तीसरा एक और मर गया भाई। और तीसरे मरने के बाद कैसे भी करके पाकिस्तान रेंजर वहां तक पहुंचे, वहां की लोकल पुलिस, रेमंड एलन को जेल में डाला भाई उन्होंने, ठीक है? मतलब अमेरिका को भी कम से कम 3 महीने लगे अपने एजेंट को बाहर निकालने के लिए, और सीआईए ने अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 लोगों की किलिंग करी है पाकिस्तान में, और सरिया लॉ निकालकर रेमंड एलन को लेकर गए। और आपको एक चीज और इत्तेफाक होगा सुनकर कि रेमंड एलन को निकालने के चक्कर में उन्होंने बिन लादेन को 1.5 महीना बाद में मारा। वो ऑपरेशन 1.5 महीना पहले था, डिले करना पड़ा क्योंकि बराक ओबामा उस टाइम वहां के प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा को पता था अगर हम इस टाइम बिन लादेन को पाकिस्तान में मारेंगे तो रेमंड एलन को पाकिस्तान में फांसी दे देगी पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि इतना प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, पहले हम रेमंड एलन को निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बिन लादेन को मारेंगे। तो एक एजेंसी ने, और अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 आदमी को किलिंग, मतलब मैं किलिंग बोलूं क्या करूं, आज तक वो गायब है, मिले ही नहीं है कभी। तो आप स्पाइनोस का वर्ल्ड नहीं समझ सकते किस लेवल पर काम करते हैं।